नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फ्रंट रनिंग का केस जब से सामने आया है, लोग में थोड़ा कुतूहलता जागृत हुई है कि ये क्या है और कि इस तरह इससे किस तरह से बचा जाए। देखिए, इससे आप बच नहीं सकते क्योंकि ये जो ह्यूमन टेंडेंसी, जो इंसान की फितरत है, अगर उसको चीटिंग करनी है, उसको चीटिंग करके पैसा कमाना है, तो आप कितना भी घर के संस्कार कितने भी रहने दो, वो जहाँ पे उसको कांड करना है तो वो करेगा ही। तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते एज ए इन्वेस्टर्स। एज अ रेगुलेटर्स से भी अपना काम ठीक तरह से कर रहा है, इसके लिए सब पकड़े जा रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे 2019 में IIFL इनका म्यूचुअल फंड्स में और फिडेलिटी के म्यूचुअल फंड्स में, इन दोनों म्यूचुअल फंड्स में ये फ्रंट रनिंग का केस सामने आया था और वहाँ पे सेबी ने भी उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई और स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए। तो इसमें भी फंड मैनेजर्स, डीलर्स और उनके क्लोज रिलेटिव्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व थे। म्यूचुअल फंड में भी FPI इन्वॉल्व थे, तो शायद ये फॉरेन का पोर्टफोलियो मैनेज करते, वहाँ पे ये ट्रेड्स पहले से एग्जीक्यूट कर रहे थे। तो ये 2019 का केस है। फिर आप देखेंगे सेबी ने HDFC म्यूचुअल फंड, जो कि एक नामचीन म्यूचुअल फंड है और पुराना म्यूचुअल फंड है, उसमें भी लोगों ने, जो फंड मैनेजर थे और उनके रिलेटिव्स, इन्होंने काफ़ी वेल्थ कमाई उसके अंदर। तो सेबी ने शायद 85 लाख का फ़ाइन लगाया था। और जो भी देखिए, जो पकड़े जाते हैं इन पे सेबी 5 ईयर्स का बैन लगा देती है और ट्रेडिंग के लिए अलाउ नहीं करती। पर 20 में अगर आपने सुना होगा, ये बहुत बड़ा केस हुआ था कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपने 6 डेट फंड्स को सडनली बंद कर दिया था। और फिर उस पर सेबी का इंक्वायरी हुआ और फिर अगस्त में 2020, अप्रैल की बात है, और 2000 अगस्त में 20 में जब रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि जो क्लोज फंड से रिलेटेड, जो AMC से रिलेटेड जो क्लोज बंदे, जैसे आपका जो डायरेक्टर फंड मैनेजर्स, इनके रिलेटिव्स, इन्होंने पैसे अपने पहले रिडीम कर लिए थे ये स्कीम्स में, जो रिडेम्पशन पूरी बंद होने के पहले। तो रक्षक ही भक्षक की भूमिका यहाँ पे निभा रहा है। तो ये भी केस एक सेबी के सामने आया था और अभी शायद उनके पैसे धीरे धीरे करके लोगों के वापस मिल रहे हैं, क्योंकि डेट फंड्स में ये इशू हुआ था तो लोगों ने अपने रिटायरमेंट के पैसे भी इसमें लगाए होंगे उस वक्त। और एक नामचीन फंड था ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, एक नामचीन AMC थी जिसके रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हुआ करते थे। तो फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे, अभी तो मैंने आपको बताया HDFC, IIFL, फिडेलिटी, फिर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का भी इशू हुआ था। फिर बीच में भी 2021 में सेबी ने कुछ 3 इंडिविजुअल्स को बैन कर दिया था, जो भी ये फ्रंट रनिंग के केस में इन्वॉल्व थे। छोटी मोटी अमाउंट ही उन्होंने कमाई थी, शायद 9 लाख के करीब ही कमाया था। तो ये शायद ये इतना बड़ा केस हुआ नहीं था। बट सेबी की नज़र देखिए बड़ी स्ट्रॉन्ग, अभी उनके जो सिस्टम्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं 2019 के बाद। तो ये फ्रंट रनिंग का केस धीरे धीरे करके उसमें भी खुद ही इसकी जांच पड़ताल करती है। ऐसा नहीं कि कोई उसमें जाके सेबी को कंप्लेंट करता है। यस, विसल ब्लोअर्स तो होते जो कंप्लेंट करते हैं, फिर वहाँ से फिर एक्शन लिया जाता है। और फिर अगर आप देखेंगे, फिर एक डुइट्स म्यूचुअल फंड करके है 2021 में, इस पर भी फ्रंट रनिंग का केस का ये सामने आया था, जिसमें फंड मैनेजर अपने पेरेंट्स के साथ मिलके ये फ्रंट रनिंग का के जो रैकेट है चला रहे थे। तो 4 अकाउंट्स उन्होंने अपने पेरेंट्स के नाम ओपन कर दिए थे और फिर वहाँ से जो ट्रेड पहले ही एग्जीक्यूट कर लेते थे और फिर वहाँ से उन्होंने शायद 1.4 CR का प्रॉफिट कमाया था। तो जो सेबी ने जब इसका इंक्वायरी चालू किया तो उसके बाद ये सारा एसेट भी सीज्ड हुआ है और फिर उनको कि जो ट्रेडिंग से बैन कर दिया है। फिर जो बड़ा केस बाद में आया 2021-22 में, वो था एक्सिस म्यूचुअल फंड, जिसमें 2 फंड मैनेजर्स को ये सस्पेंड कर दिया गया था, जिन्होंने पेमेंट्स एक्सेप्ट कर दी, जैसे ब्राइब, रिश्वत ली थी ब्रोकर से और इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और शायद 30-31 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने उसमें कमाया था। तो देखिए, ये सब करके आप, मुझे समझ में नहीं आता इतना पैसा लेके आप जाओगे कहाँ पे। और जो भी है इन्वेस्टर जो हार्ड एंड मनी यहाँ पे लगा रहा है, आप उनके पैसे के साथ खेल रहे हो, ये आपको यहीं पे चुका के जाना है। जिस तरह से अभी सेबी
स्ट्रिक्ट होते जा रही है, तो आगे तो और भी ये रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट होंगे। तो यही मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि एज अ इन्वेस्टर्स मैं तो कहूँगा कि जो अभी इसमें तो ये भी नहीं बोल सकता कि जो पुराने फंड्स है उनमें इन्वेस्टमेंट करो, बट यहाँ पे देखिए HDFC एक्सिस ये तो नामचीन AMCs थी, बैंक से रिलेटेड AMCs थी, और HDFC भी उसमें एक तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टर्स, हम ना काम है तो इन्वेस्टमेंट करना, और बस देखेंगे कि अपना जब रिटायरमेंट आए अपना पैसा वापस अपने को मिल जाए। तो अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लस क्वांट का जो अभी केस चल रहा है उसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, तो मैं आगे आपको देता रहूँगा। कुछ भी कमेंट्स होगा तो आप प्लीज़ इसमें कमेंट करके बताइए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।